हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओन चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है कि हाउ टू कंट्रोल योर मटेरियल कॉस्ट। यस, हाउ टू कंट्रोल योर मटेरियल कॉस्ट। बच्चों देखो, अगर किसी भी कंपनी को अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है तो कॉस्ट कंट्रोल करने की यूजुअली 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मटेरियल कॉस्ट, फिर दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट कंट्रोल करना, और तीसरा होता है आपकी अदर एक्सपेंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट में भी बच्चों ये होता है कि आप आपका जो स्टोर है वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करो, और उसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने में कि आप कॉस्ट प्राइस मेथड टेक्निक्स लगाओ, एक होता है आपका एवरेज प्राइस मेथड, है ना बच्चों, और एक होता है आपका नोशनल प्राइस मेथड बच्चों। और कॉस्ट प्राइस मेथड में कौन कौन से होते हैं? आपका होता है फीफो मेथड, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर होता है आपका लीफो मेथड, और फिर होता है आपका हीफो मेथड। लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में मटेरियल आया है वो सबसे पहले जाएगा। बेसिकली ये सब स्टोर मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, या इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स होती है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है बच्चों। क्या होता है ना, कंपनी में आप एक बार तो पूरा रॉ मटेरियल नहीं परचेज करते हो, साल भर का एक साथ खरीद लोगे क्या? नहीं, आप विद स्पैन ऑफ टाइम ग्रेजुअली मटेरियल खरीद सकते हो कि आज खरीद लिया, फिर 15 दिन बाद कोई अच्छी डील मिली तब खरीद लिया, या 10 डेज बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं भैया और रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं अभी खरीद लूँ। तो आप डिफरेंट स्टेजेस पे रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो फिर उसकी प्राइसिंग कैसे करोगे? तो ये मेथड्स होते हैं जिस बेसिस पे आप आपकी कंपनी में आपका जो स्टॉक है उसको इवैल्यूएट करते हो, या अपनी कंपनी में इसका इवैल्यूएशन करके नोट डाउन करते हो कि आप किस प्राइस पर स्टॉक को इशू वो करोगे। और एवरेज प्राइस मेथड्स भी बहुत सारे होते हैं बच्चों। एक होता है आपका सिंपल एवरेज मेथड, एक होता है आपका वेटेड एवरेज मेथड, फिर आपके होते हैं पीरियोडिक मेथड्स, ठीक है बच्चों, और आपके कुछ होते हैं फिर मूविंग सिंपल एवरेज मेथड। और नोशनल प्राइस में क्या आते हैं आपके? ये इसमें आते हैं आपके स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, फिर उसमें आता है आपका इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये आपके कुछ ब्रॉड कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे आप आपका स्टोर इवैल्यूएशन या इन्वेंट्री कंट्रोल देख सकते हो। सबसे पहले आज हम जो मेथड लेंगे, हम लेंगे फीफो। आज के मेथड में देखो, फीफो का ये हमारा एक क्वेश्चन है। फीफो इज योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारा सबसे पहले कंपनी में आया था वो सबसे पहले इशू होगा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ स्टोर लेजर प्राइसिंग इशू अंडर फीफो मेथड। ये परचेसेस दे रखी, ये हमने पूरे फरवरी मंथ की परचेसेस है, और यहाँ पे इश्यूज है कि कैसे कैसे इशू दिया, और आपको दिया है स्टॉक ऑन 1 फरवरी वॉज 800 यूनिट एट 10 पर यूनिट, मतलब पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड जो है। एंड ऑन 18th Feb स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील अ शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट्स। ठीक है, चलो अब हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वैसे भी तुमको मालूम है मेरे वीडियोस में थ्योरी पॉइंट में कम ही रखती हूँ, प्रैक्टिकल ज़्यादा रखती हूँ, ताकि तुम लोगों को स्ट्रेट टू द पॉइंट में आके समझा सकूँ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले फरवरी 1 में ये हमने रिसिप्ट का कॉलम बना दिया, ये इशू का, ये बैलेंस का। रिसिप्ट में भी 3 कॉलम्स बनेंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले डेट में हमने लिख लिया 1 फरवरी। कितना हमारे पास बच्चों बैलेंस है, तो बैलेंस क्वांटिटी यहाँ लिख दो 800 यूनिट्स एट 10, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 8000। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें। हमने सबसे पहले परचेज करा है फरवरी 3 को। फरवरी 3 को कितने यूनिट्स परचेज करे हैं? क्वांटिटी 500 एट 12 पर यूनिट, दैट इज 6000। इशू कुछ था नहीं इस दिन, तो छोड़ दो। अब यहाँ पे हम बैलेंस लिख देंगे। अब बैलेंस में याद रखना बच्चों, पहले वाला बैलेंस सबसे पहले आएगा, ठीक है।
जो 810 पे था, अब 500 वाला लिखोगे, 500 वाला 12, ठीक है। तो ये दोनों का मिला के कितना हो जाएगा तुम्हारा 14,000। इसका 8,000 प्लस 6,000 इज 14,000। अब February 3 के बाद क्या है, February 6 है। देखो हमने इशू 10 को करा है, अब हमने, लेकिन उसके पहले हमने एक और परचेज करा है। हमने February 6 को परचेज करें 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14, ठीक है। तो 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 14 इज 8,400। इशू कुछ भी नहीं है, बैलेंस है। तो पहले ये दोनों लिखेंगे, 800 पिछले पहले का, फिर हमने 500 करा था थर्ड का, और अभी 6 का है 600 एट द रेट 14। इन तीनों का मिला के हमारा कितना हो जाएगा 22,400। आया समझ में बच्चों? आई होप ईजी और क्लियरली चल रहा होगा। अब तुम 6 के बाद देखोगे 15 पे परचेज है, लेकिन उसके पहले इशू है। कब है? 10 फरवरी को है 1000 यूनिट। तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे February 10। अब रिसिप्ट साइड नहीं, रिसिप्ट मतलब आपकी परचेज साइड होती है, लेकिन हमने इशू करा है। कितना इशू करा है? 1000 यूनिट इशू करा है। फीफो मेथड है, मतलब जो माल पहले आया था वो पहले जाएगा। तो पहले कितना आया है? 800 आया है। तो 1000 में से हम 800 यूनिट्स 10 पे इशू करेंगे, और जो रिमेनिंग 200 है वो 12 पे करेंगे बच्चों। मतलब 800 हम पहले 10 पे करेंगे, और फिर रिमेनिंग 200 हम 12 पे करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? या तो तुम पूरा लिख दो, 8000 लिख लो यहाँ पे, और फिर तुम लिख लो 200 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 2400, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, और कंबाइन करके 10,400 भी लिख सकते हो। ये चीज़ समझ में आई बच्चों? पहले क्या था? 800, हमको 1000 इशू करने थे, तो 1000 में से 800 हमारा 10 की रेट पे जाएगा, और जो रिमेनिंग 200 है वो 12 पे जाएगा। अब बैलेंस में देखो 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 500 में से हम 200 माइनस करके लिखेंगे, दैट इज़ 300 लिखेंगे 12 यूनिट पे, और 600 तो हमारा पूरा आएगा 1400 ऐसे पे अमाउंट पे। तो अब हमारा जो रिमेनिंग बच जाएगा, अब हमारा बच जाएगा 12,000 का अमाउंट। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। अब 10th के बाद हमारा कब है? 15th का है। तो February 15 को हमने इशू करे हैं 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 13। तो ये हो जाएंगे 9100। ये हमारे पास माल आया है, इशू कुछ भी नहीं हुआ है। वापस से बैलेंस लिखें। सबसे पहले आएगा 300, क्योंकि सबसे पहले हमको इसको इशू करना है। फिर हम इशू करेंगे 600 वाला माल, फिर हम इशू करेंगे 700 वाला, जो सबसे ज़्यादा अभी तक लेटेस्ट है। तो हमारे पास हो गया 21,100 का। आई होप तुमको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद 15th के बाद कौन सी डेट आई है? 16th आई है, ठीक है। 16th को क्या है? 16th को हमने इशू करा है, मतलब हमने रॉ मटेरियल यूज़ करने को दिया होगा फैक्ट्री में। कितने यूनिट्स दिए? 800 यूनिट दिए। तो 800 यूनिट किस किस से बनेंगे? इन दोनों से बनेंगे। सबसे पहले 300 आएगा 12 का, फिर 800 में से 300 हम माइनस कर देंगे, तो बचा कितना? 500। तो वो कहाँ से जाएगा? 14 में से जाएगा। तो इन दोनों का मिला के हमारा स्टॉक का वो जो हो जाएगा अमाउंट आ जाएगा, वो जाएगा 10,600 का। बच्चों ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बुक्स में हम लिख सकें। ये तो हमने परचेस डिपार्टमेंट का आ जाएगा, और हमको इशू डिपार्टमेंट में तो लिखना पड़ेगा ना कि कितना कितना हमने रॉ मटेरियल यूज़ करा है। अगर हम इसकी सही वैल्यूएशन बनाएंगे तो इसी पे हमारी फर्दर कॉस्ट डिसाइड होती है, और इसी से हम हमारी सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि हमको माल बेचना कितना में है, हमने कितने का यूज़ करा है। इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है कि आप करेक्ट एवैल्यूएशन करो बच्चों, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया। 600 में से 500 आपने यूज़ कर दी, तो आपके पास कितना बचा? 100 बचा 14 का, और 700 बचा 13 वाला। तो ये दोनों मिला के आपके पास बचे 10,500 का अमाउंट। आया समझ में? अब तुम देखोगे 16 के बाद तुमने 20th को फिर परचेज करा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ है। ऑन February 18 वेरिफिकेशन रिवील अ शॉर्टेज ऑफ 50 यूनिट्स।
हमने कुछ स्टॉक इवैल्यूएशन करा होगा तो हमने देखा होगा कि नहीं, अभी ये जो 800 का जो बैलेंस दिखा रहा है ये गलत है, इसमें से 50 यूनिट्स और कम है, कुछ तो हमारी मिस्टेक हुई होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि February 18 को हमारा यहाँ पे कुछ शॉर्टेज हुआ था, तो शॉर्टेज करके हम यहाँ पे 50 यूनिट इसमें से कम कर देंगे। जो सबसे पहला वाला माल था उसमें से हम कम कर देंगे स्टॉक में से, तो ये 700 कम करके अब इसमें से हम सिर्फ 50 का बैलेंस दिखाएंगे। जो पहले हम 800 दिखा रहे थे, अब हम उसको 750 का बैलेंस दिखाएंगे बच्चों, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9800 का। आई ये चीज़ समझ में? अब हम करेंगे, अब हम फर्दर करेंगे February 20 को हमने परचेज़ करा है 400 यूनिट्स एट द रेट 15, तो ये हो जाएंगे हमारे 6000 के। इशू कुछ भी नहीं है, बैलेंस लिख दो, 50 यूनिट्स 14 पे हमारे, फिर 700 यूनिट्स 13 पे, और फिर 400 यूनिट्स हमारे 15 पे। तो इन सब की प्राइजेस मिला के हो जाएगी हमारी 15,800 आया। और एक लास्ट हमारा है कि हमने February 25 को 400 यूनिट्स इशू करे। अब ये 400 कैसे जाएंगे बच्चों? 50 इसमें से जाएंगे और बाकी 350 700 में से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो February 25 इशू हुए हैं 400 यूनिट्स, तो सबसे पहले 50 में से 14 जाएंगे, फिर रिमेनिंग 350 जाएंगे 13 में से। तो ये हो गया आपका 5250 का इशू अमाउंट, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 350 यूनिट्स चले गए तो बचे 350 यूनिट्स और 400 तो एज इट इज़ हैं आपके। तो आपका बैलेंसिंग अमाउंट इस महीने का, फरवरी महीने का है ये बैलेंसिंग अमाउंट है फरवरी मंथ का। अब ये मार्च में कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। आया समझ में बच्चों? आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा फीफो मेथड क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब तुम मेरे अगले मेथड में देखोगे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, की जो माल सबसे एंड में आया है वो सबसे पहले इशू हो गया। उसके पहले सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।